ओम महालक्ष्मी नमो नमः। मोक्ष मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार था। उसकी पत्नी का नाम चंदा था। साहूकार का व्यापार तो था, लेकिन उसे फ़ायदा बहुत कम होता था। उसकी घरवाली चंदा घर में बहुत गंदी रहती थी। घर के कामकाज भी सफाई से नहीं करती थी। घर में जहाँ देखे वहाँ गंदगी फैली हुई थी। घर में जाले ही जाले रहते थे। बर्तन भांडे ऐसे ही पड़े रहते थे। चंदा दिन भर घर में कलेश करती रहती थी। इस कारण उसका पति उससे नाराज़ रहता था। लेकिन चंदा का नियम था कि वह रोज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी को दया आ गई। अमावस्या की अंधेरी रात में चंदा गली में से दीपक लेकर जा रही थी। तभी वहाँ माता लक्ष्मी आई और चंदा को बोला कि मुझे दीपक की रोशनी बता। चंदा ने रोशनी बताई। दोनों रास्ते में बातें करती करती चल रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम दोनों सहेलियां बन जाते हैं। चंदा बोली ठीक है। एक दिन लक्ष्मी जी चंदा के घर आई। चंदा का घर देखकर बोली कि बाई बाई, घर की यह क्या दशा की है। चल हम दोनों मिलकर घर की सफाई करें। चंदा बोली कि मुझे तो बच्चे और दूसरे कामों से फुर्सत भी नहीं मिलती, मैं काम कैसे करूं। तब लक्ष्मी जी ने बोला तुम मुझे बता दो, मैं काम करती जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले घर के जाले दूर हटाए और झाड़ू निकाली, चौकी दिलवाई, घर के सारे बर्तन भांडे धोकर चमकाए, गंदे कपड़े धोए, फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। चंदा सुंदर दिखने लगी। इसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर रसोई में गई और खाना बनाया। उसके बाद खाना खाया। लक्ष्मी जी ने चंदा से कहा कि रोज ऐसे ही स्वच्छ घर रखना चाहिए, जिससे तेरे पति का कारोबार चले और वह प्रसन्न भी रहे और धंधे में बरकत होए। दूसरे दिन चंदा के पति के धंधे में बरकत होनी शुरू हो गई। वह चंदा से खुश रहने लगा। उनके घर के लड़ाई झगड़े भी धीरे धीरे कम होने लगे। अब जब से चंदा और लक्ष्मी माता दोनों सहेलियां बनी, तब से लक्ष्मी जी रोज रोज चंदा के घर आने लगी और चंदा को नए नए काम सिखाती। चंदा अब सभी काम अच्छा करने लग गई और मन में कहने लगी कि मेरी यह सहेली बहुत अच्छी मिली है। चंदा की देवरानी जेठानियाँ और पड़ोसन बोली कि चंदा, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तब चंदा बोली कि मेरी सहेली लक्ष्मी है, वह मुझे इतना काम सिखाती है जिससे इतना धन हो गया। वह बोली कि लक्ष्मी तेरी सहेली है, लेकिन चंचल है, एक घर नहीं रहती, वह तो घर घर घूमती है, जो तेरे घर थोड़ी ही पाटे पर बैठेगी। ये सब सुनकर चंदा बहुत परेशान हो गई। तब चंदा को कुछ ज्ञान हुआ। दूसरे दिन जब लक्ष्मी जी आई तो चंदा ने पाटा बिछाया और लक्ष्मी जी से बोली कि सहेली पाटे पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने बोला कि पाटे पर तो मैं राजा के यहाँ भी नहीं बैठती। चंदा बोली मेरे घर तो आपको पाटे पर बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी पाटे पर बैठ गई। फिर चंदा बोली मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आती हूँ, जितने तब तक यहीं पर बैठी रहना। चंदा तो निकलकर पीहर चली गई और लक्ष्मी जी पाटे पर बैठे ही रह गई। साहूकार के बहुत धन ही धन हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता साक्षात चंदा के घर ही विराजमान थी। तो ऐसे उनके घर में रोज रोज इतनी बरकत होने लगी, इतनी बरकत होने लगी कि देखते ही देखते चंदा और उसका पति बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गया। ये सब देखकर लक्ष्मी जी चंदा की बात समझ चुकी थी। इस पर लक्ष्मी माता चंदा पर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी हमेशा के लिए सहेली बन गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर होना, ताकि सबका कल्याण हो सके। जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।